वे एनडीए ने जिसको कैंडिडेट यहाँ पे दिया है वह शिवहर का अनुरूप नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा परिवारवाद पे चोट किए हैं। परिवारवाद काय को बाहुबली, कुछ बाहुबली ऐसे बाहुबली रोड पे घूम रहे हैं, ऐसे बाहुबली का कोई ठिकाना नहीं है शिवहर में। मैं बार बार कहा हूँ, जनता ही बाहुबली है। अब महागठबंधन का उम्मीदवार देख लीजिए, ऋतु जायसवाल जी आए हुए हैं, वो अभी बाहर के हैं, यह भी बाहर की है। तो क्या भाई शिवहर में दोनों दलों को नेता नहीं मिला क्या? क्या शिवहर नेता भी? पूरा बिहार जानता है कि संगठन के मामले में मोतिहारी के बाद शिवहर एक ऐसा संगठन है भाजपा का जो बहुत मजबूत है। 2009 में जब रमा देवी जी जब उम्मीदवार बनी थी यहाँ से, तो उस समय बाबा जी आप चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से शिवहर से, तो किस पार्टी से जाकर गठबंधन करेंगे? आप गठबंधन करना नहीं, लड़ाई में रहेंगे। वो राणा रंजीत जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लड़ाई में रहेंगे। और राजपूत का तो वोट आनंद मोहन जी के साथ कहाँ वोट है महाराज? नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी हम शिवहर लोकसभा में बैठे हैं, जो इस बिहार का सबसे ज्यादा हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहां से एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद हैं, तो वहीं पर महागठबंधन ने कल देर रात अनाउंसमेंट किया है ऋतु जायसवाल की। तो वहीं पर छोटा योगी से फेमस हुए योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय आ रहे हैं। सबसे पहले बाबा आपको BND न्यूज में स्वागत है। आपका भी BND जी, आपका भी खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बाबा, जहाँ पे आप भाजपा का जहाँ बैनर आप लगाए हुए अपने आवास पे और भाजपा का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, एनडीए की ओर से वहीं पर लवली आनंद आती है, उनके साथ आप मुकाबला होने जा रहा है मैदान में उतर, क्या एनडीए को ही हराने जा रहे हैं? नहीं, यहाँ एनडीए को नहीं हराया जाएगा, यहाँ कैंडिडेट को हराया जाएगा। क्योंकि एनडीए ने जैसा, हाँ आपका कहने का मतलब वही है कि एनडीए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है एनडीए ने जिसको कैंडिडेट यहाँ पे दिया है वह शिवहर का अनुरूप नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा परिवारवाद पे चोट किए हैं, परिवारवाद पे हमला किए हैं कि राजनीतिक में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन जिस आप उम्मीदवार के चर्चा कर रहे हैं, उनका बेटा भी वहां से विधायक है शिवहर से, और खुद माँ कल आप भी टिकट लेके आई है चुनाव लड़ने के लिए। एक तरफ से बेटा भी है और एक तरफ से माँ भी है। कल कोई और को लाएंगे, परसों किसी और को लाएंगे, तो पूरा शिवहर पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए इस बार की लड़ाई बाहरी बनाम भीतरी का है। अब महागठबंधन का उम्मीदवार देख लीजिए, ऋतु जायसवाल जी आए हुए हैं, वो अभी बाहर के हैं, यह भी बाहर की है। तो क्या भाई शिवहर में दोनों दलों को नेता नहीं मिला क्या? क्या शिवहर नेता विहीन हो चुका है? शिवहर ने बड़े बड़े महापुरुष नेता दिए, पंडित रघुनाथ झा जी हुए, रामदुलारी सिन्हा हो गए, हरिकिशोर सिंह जी हो गए, नूरुल हक साहब हो गए, सीताराम सिंह जी हो गए, बहुत बड़े बड़े नेताओं को दिया है। लेकिन इस बार वोकल फॉर लोकल चलेगा। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ, और ये नारा ग्राउंड लेवल पे है और करेंट है, यह घर घर तक पहुंच चुका है कि ये पार्टियां जो खरीद फरोख्त कर रही है, पैसे देकर टिकट, राजद का तो टिकट बिकता है, सबको पता है, वहां तो पूरा धंधा होता है। क्या सीट बंटवारे में गलतियां हो गई शिवहर में? जहां भाजपा आना चाहिए वहां जेडीयू को दे दिया गया, नीतीश कुमार को सीट दे दिया गया, क्या गलती हुआ है वहां? पूरा मीडिया जानता है, पूरा बिहार जानता है कि संगठन के मामले में मोतिहारी के बाद शिवहर एक ऐसा संगठन है भाजपा का जो बहुत मजबूत है। 2009 में जब रमा देवी जी जब उम्मीदवार बनी थी यहाँ से, तो उस समय भाजपा यहाँ उतना मजबूत नहीं था, फिर भी 1,10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिताकर उनको सदन में भेजने का काम किया। 2014 में 2,40,000 और 2019 में 3,40,000 हो गया था। शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा के अंदर में 4 विधानसभा का सीट भी भाजपा के। इतना मजबूत संगठन होने के बाद भी यह सीट चले जाता है जेडीयू के खाते में। यह दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कि हम लोगों ने 4 साल में घूमा हूँ, घर घर के प्रचार किया हूँ मोदी जी का, अभी भी करता हूँ, और मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं 25 तारीख तक मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन 26 तारीख से फिर दलीय हूँ मैं। क्या मुझे टिकट लोग नहीं दे रहे थे? मुझे बहुत लोगों ने ऑफर दिया, लेकिन मैंने बोला इस कपड़े पे दूसरा कोई कपड़ा मैच नहीं करेगा, और हमारा एक ही लक्ष्य था इस बार। पहले भी शिवहर भगवा था, आज भी भगवा है, आगे भी भगवा रहेगा, इसलिए लहराएंगे भगवा और नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। शिवहर का राजनीतिक अपहरण नहीं होगा, शिवहर राजनीतिक अपराधीकरण भी अब होने नहीं दिया जाएगा, शिवहर को सहरसा या सीतामढ़ी अब बनने नहीं दिया जाएगा। ये दोनों को शिवहर की जनता भगा देंगे और इस बार शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। बाबा जी आप चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से शिवहर से, तो किस पार्टी से जाकर गठबंधन करेंगे? अब गठबंधन करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, सीधा शर्त है जी। हाँ, आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे, किसी का रिव्यू ले लीजिए तो सब बोलेगा बाबा भाजपा के हैं।
इस बार ईवीएम पे कमल का चुनाव चिन्ह नहीं है जी। और हम लोगों ने, हमारे मोदी जी ने हमेशा किया है कि हमारा कैंडिडेट कमल है, तो यहाँ तो कमल भी नहीं है, यानी बाबा ही कमल है यहाँ। इसलिए शिवहर की जनता ने मुड बना लिया है, इस बार बाबा ही चलेगा। सबको देखा बार बार, योगी अखिलेश्वर दास को एक बार, इसलिए इस बार बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ का नारा ग्राउंड लेवल पे मजबूत है। और रही बात, बहुत लोग बोल रहे हैं बैस से वो आगे, बैस कर 2 बैस का कैंडिडेट आ गए हैं, आपके कहना कथन सही है, लेकिन राजनीतिक में बिहार में जातीय समीकरण को भी लोग देखते हैं। जब बीजेपी का सीट था यहाँ पे, भाजपा का रामा देवी जी जीत के गई बैस इसलिए क्योंकि कमल निशान था और वो 3 बार से अनुरूप ढल गई थी, इसीलिए लोगों ने उनको, बैस समाज ने उनको स्वीकार कर लिया। बाहर के थे फिर भी उनको लोगों ने स्वीकार। लेकिन इस बार बैस के नाम पे जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार आई है कि हम बैस है, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए उतर गई है, नारा लगा रही है। तो शिवहर की जनता इस बार तैयार है, इनके जातिगत जो भड़कावा दे रहे हैं कि अगरी पिछड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं सबको फतर करना चाहता हूं कि लोग बहुत प्रकार के या दाना डालेंगे या अगरी पिछड़ी की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप सनातनी पे डटे रहना, हिंदुत्व पे डटे रहना। आप सनातन है, शिवहर को जिताना इस बार, शिवहर ही जीतना चाहिए, जाति में नहीं बढ़ना चाहिए। आपके सामने एक सनातनी है और एक सन्यासी है। हमारे सनातन में महात्मा को भिक्षा दिया जाता है, तो इस बार आप महात्मा को वोट रूपी भिक्षा दीजिएगा। मैं आश्वस्त करता हूं, इस बार शिवहर की जनता ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, लाला, दलित या राजपूत इस बार जातीय समीकरण में फंसने वाला नहीं है। इस बार शिवहर में सिर्फ बाबा ही चलेंगे। बाबा जी, आप शिवहर के हैं, एक और प्रत्याशी आ रहे हैं शिवहर से, नाम आ रहा है सामने, क्या वो भी वोट बैंक कुछ काटेंगे या वो भी दिक्कत करेंगे? काटेंगे नहीं, लड़ाई में रहेंगे। वो राणा रणजीत जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लड़ाई में रहेंगे। और राजपूत का तो वोट आनंद मोहन जी के साथ कहाँ वोट है महाराज? आनंद मोहन से काहे को बाहुबली, कुछ बाहुबली ऐसे बाहुबली रोड पे घूम रहे हैं, ऐसे बाहुबली का कोई ठिकाना नहीं है शिवहर में। मैं बार बार कहा हूँ, जनता ही बाहुबली है, जनता ही बाहुबली। वो तो कल बोल रहे थे शिवहर की इलाका कुत्ते को होता है, सिर कहीं भी जा सकता है। तो क्या शिवहर की जनता कुत्ता है? इसका मतलब सीधा सा अर्थ है, वो तो अभी से शिवहर को जनता कुत्ता कहना शुरू कर दिए है। आनंद मोहन जी का कोई अस्तित्व अभी शिवहर में रहा नहीं रही है, उनकी जातिगत वोट भी उनके साथ नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, राणा रणजीत जी आ रहे हैं, यहाँ के हैं, लोकल है, देखिएगा वो कम से कम 60% से ऊपर राजपूत वोट राणा रणजीत जी को जाएगा। बाबा भर से राणा रणजीत। हाँ, हम ही लोग रहेंगे लड़ाई में। इनका तो कुछ आता पता भी नहीं चलेगा महाराज, क्या बोल रहे हो जी। सब बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ की लड़ाई है इस बार, यही चलेगा इस बार। आखिरी सवाल रहेगा बाबा जी, अगर चुनाव जीतते हैं तो शिवहर का विकास किस माध्यम से जाएगा? शिवहर का विकास इस प्रकार होगा कि पूरा बिहार में शिवहर में काबा तो शिवहर में बाबा, इस बार बुलडोजर चलेगा। और जो बाहुबली बोल रहे हैं ना, अब मेरे आने के बाद आपको कोई बाहुबली नहीं दिखेगा, कोई कमीशन खोर नहीं दिखेगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगा, कोई जनता को नहीं लूटेगा। आप निश्चिंत होकर घूम सकते हो, फिर सकते हो। शिवहर पूरा कायदे में यहाँ रहोगे तो फायदे में रहोगे, वही होगा। और वो समय नजदीक आ गया है और शिवहर की जनता मूड बना चुकी है। शिवहर की जनता ने इस बार इस प्रकार मूड बनाया है कि सब बार दलीय और इस बार निर्दलीय। हाँ, चलिए बाबा जी, बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खूब मेरे साथ थे अखिलेश्वर दास। आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपके राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।